जय माता रानी दोस्तों। राधे राधे। आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पोटली बनाने को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पोटली किस प्रकार से बनाएं, पोटली की सामग्री क्या होती है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें। और बहुत सारे प्रश्न इस बात को लेकर भी आ रहे हैं कि जो पिछले वर्ष का धनिया है पोटली का, उसका हम क्या करें। और किसी भी प्रकार से धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं। तो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ साथ आपके प्रश्नों के भी उत्तर बीच बीच में आपको मिल जाएंगे। तो इससे वीडियो आप पूरा जरूर देख लीजिए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अब हम बात कर लें कि पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन चाहिए। इस तरह का एक प्लेट या बर्तन आप कोई भी ले सकते हैं, पीतल का, स्टील का या चांदी का भी। आप अगर आपके पास है तो आप कोई भी पात्र ले लीजिए। आपको इसके ऊपर आप एक लाल रंग या पीले रंग का कोई वस्त्र बिछा लीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दें कि जिस पर हम सामग्री रख सकें, सामग्रियों को आसन देने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए तो सबसे पहले आपको लेना है इस तरह की एक पोटली चाहिए, जिसमें आपको सारी सामग्री रखनी है और पोटली तैयार करनी है। बहुत आसानी से ये मिल जाती है मार्केट में। इस तरह से डोरी होती है, आप खींच करके इसे बंद कर सकते हैं। मुझे ऐसी ही मिली तो मैंने ऐसे ले ली। आपको लाल या पीली किसी भी प्रकार की पोटली मिल जाए तो आप यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। पूजा की दुकान पर ये आसानी से मिल जाती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, नहीं मिल पाता किसी कारणवश, तो आप इस प्रकार का लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं। जैसे ये माता की चुन्नी है या कोई भी साधारण लाल कलर का कपड़ा जैसे मैं ले रखी हूँ, आप ऐसा भी कपड़ा, प्लेन साटन या सिल्क या कॉटन, कोई भी कपड़ा आप इस तरह का ले सकते हैं पोटली बनाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं, चाहे आप इस प्रकार की पोटली खरीद लीजिए या इस प्रकार का कपड़ा ले लीजिए, लाल गुलाबी रंग का भी हो तो अच्छा है। अब हमें सामग्री कौन कौन सी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हमें चाहिए साबुत हल्दी। हल्दी जो होती है वो बहुत ही शुभ मानी जाती है और हल्दी महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। तो साबुत हल्दी, पहली सामग्री साबुत हल्दी है। साबुत हल्दी जो है वो एकदम फ्रेश और अच्छी गांठ होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो देख लीजिएगा। तो इस तरह से 2 हल्दी आप लेकर, और दूसरी सामग्री आपकी होगी सुपारी। तो आप सुपारी ले लेंगे इस तरह की। दूसरी सामग्री सुपारी है। और अब हम तीसरी सामग्री, आपको चाहिए चांदी का सिक्का जिसमें गणेश लक्ष्मी बने हो या ऐसे भी कोई हो, सिक्का होना चाहिए चांदी का, आप उसे ले सकते हैं। अगर गणेश लक्ष्मी बने हैं तो उसमें ध्यान रखें कि गणेश लक्ष्मी उसमें बैठी मुद्रा में हो, खड़े नहीं होने चाहिए। एक प्रश्न और भी होता है कि क्या सिक्का हम नया ही लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नया सिक्का लें। कोई भी पुराना सिक्का अगले साल का या और भी पुराना आपके पास रखा हुआ है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नया सिक्का हर बार लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछली बार पोटली में सिक्का डाला है तो वही सिक्का आप इस बार भी शुद्ध करके फिर से आप उसे डाल सकते। तो इस सिक्के का कोई मतलब नहीं होता है कि आप हर बार नया ही लें, पुराना सिक्का आप आराम से यूज जो अगली सामग्री चाहिए, हमें पीली कौड़ियाँ चाहिए। कोई भी कौड़ी आपको जैसे बाजार में मिल जाए आप कौड़ी ले सकते हैं। पीली कौड़ी, अगर पीली नहीं मिलती तो आप सफ़ेद कौड़ी ले सकते हैं और उसे केसर में, थोड़ा सा जो केसर होता है उसका घोल बना लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, उसके ऊपर डालकर और कौड़ी उसमें डाल के आप कलर कर सकते हैं, पीला रंग दे सकते हैं। मतलब पीली कौड़ियाँ हमें चाहिए। तो बस आप 5 पीली कौड़ियाँ लेंगे। हमने हल्दी ली है, 2 सुपारी, 5 पीली कौड़ियाँ आपको लेना है इस प्रकार से। और उसके बाद अब हमें चाहिए अगली सामग्री गोमती चक्र। इस तरह से गोमती चक्र होता है, आप देख लें। शायद इस तरह से गोमती चक्र बहुत सफ़ेद भी मिल जाते हैं और थोड़ा गंदे कलर के भी आते हैं, तो आपको जो मिले
आप ले सकते हैं, कलर का इसमें कोई इशू नहीं होता है। गोमती चक्र हमें 5 लेने हैं। 5 गोमती चक्र ना मिले तो 2 गोमती चक्र आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 2 गोमती चक्र, 2 कौड़ी और 2 हल्दी की गांठ, दो दो चीज़ें हम सभी ले सकते हैं। आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो भी सामग्री महालक्ष्मी जी को प्रिय है वो वस्तुएं हम एकत्र करके एक स्थान पर और अभिमंत्रित करके हमें अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखना है। अगर आपकी सामग्री कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5 फिर आपको कमल गट्टे लेने हैं। ये कमल गट्टे बीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पूजा की दुकान पर आप ले सकते हैं। अब हमें 2 हरी इलायची लेनी है। जो हरी इलायची आती है आप उसे ले सकते हैं और 2 लौंग। अब हमें थोड़े से अक्षत लेने हैं। अक्षत चावल जिसे कहते हैं, आप सफ़ेद चावल ना प्रयोग करें, लाल अक्षत या पीले अक्षत उन्हें कलर करके हम बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालकर आप उन्हें पीला कर सकते हैं। अगर लाल करने हैं तो अखंड चावल जो होते हैं उन्हें हम कलर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लाल रंग के या पीले रंग के चावल आप यूज कर सकते हैं। 5-7 दाने हम पोटली में डाल देंगे, बहुत सारा नहीं डालेंगे, ये हम दिखाने के लिए इतने चावल लिए हैं। तो अब हम ले लेते हैं धनिया, साबुत धनिया। इसकी तो पूजा भी हम करते हैं। जो हम धनतेरस पर धनिया लेकर आए थे उसी धनिये का हम प्रयोग करें। पोटली में रखना है। उनमें से कुछ हम अभिमंत्रित कर लेते हैं, मतलब एक एक दाने, जितने हो सके कम से कम दाने धनिये का प्रयोग करें, क्योंकि धनिया बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हम 2 दाने धनिये डाल सकते हैं या 5-7 ऐसे कुछ गिन के आप दाने डाल लीजिए। अब अच्छा धनिया, 2 हरी इलायची और आपको लौंग, 1 चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश हो, या आप साधारण सिक्का भी ले सकते हैं। ये सामग्री हमें पोटली के लिए चाहिए। तो अब एक बार हम फिर से देख लीजिए। अक्षत, धनिया, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश बने हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है साधारण भी ले सकते हैं। कौड़ी, पीली कौड़ियाँ आपको 5 गोमती चक्र, 2 साबुत हल्दी चाहिए, 2 सुपारी चाहिए। ये सारी सामग्री आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग करना है हमें पोटली बनाने के लिए। अगर आपके पास पुष्प हैं, गुलाब या तो इस प्रकार से हम सारी सामग्री एकत्रित कर लेंगे और जो धन वर्षा पोटली हम रख देंगे। ठीक है, तो इन सारी सामग्रियों का प्रयोग आपको धन वर्षा पोटली बनाने के लिए करना है। अब धन वर्षा पोटली बनेगी कैसी, क्या विधि है, तो देखिए लक्ष्मी गणेश के सामने आपको इस प्रकार से सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सबसे पहले इस प्रकार से जल के छींटे आपको देने हैं। चम्मच से या फिर पुष्प डुबोकर आप सारी सामग्री पर जल के छींटे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो गोमती चक्र, इसे आप शुद्ध जल से पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से गीले हो जाते हैं। अगर आप अभिषेक करेंगे तो फिर अच्छे से सुखाने पड़ेंगे, नहीं तो इनमें हम सिर्फ छींटे देकर इन्हें शुद्ध कर लेंगे और रोली से तिलक करेंगे। इन सब के ऊपर गोमती चक्र या फिर हल्दी, सब के ऊपर हमें रोली से तिलक करना है धूप दीप करके। जब हम रात्रि में दीपावली में पूजन करेंगे तो ये सारी सामग्री प्लेट सहित माता रानी के सामने रखेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो ये सभी सामग्री माँ महालक्ष्मी के सामने इस प्रकार से प्लेट में हमें समर्पित करनी है माता रानी के सामने, और शुद्ध घी का दीपक यहाँ प्रज्वलित करेंगे। जिस प्रकार से भी आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उस प्रकार से आपको पूजा करना है। धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प इत्यादि आदि अर्पित करके सामग्री इसी प्रकार से, मतलब पोटली अलग रखना है, सामग्री सब अलग अलग रखना है प्लेट में ही, और एक एक करके पोटली में, तो सारी चीज़ें हम एक एक करके पोटली में रखेंगे। और हाँ, हमें कौन सा मंत्र जाप करना है, अगर आप इन कौड़ियों को और इन सामग्रियों को सिद्ध करना चाहते हैं तो देख लीजिए महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र वैसे तो आप जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो महालक्ष्मी का जो 27 अक्षर वाला मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद ह्रीम श्री ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और अक्सर ये मंत्र आप सबको पता ही होगा, तो आप इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करें। कमल गट्टे की माला ले लीजिए और उसी से हम 108 बार
इस मंत्र का जाप करना है। अब जो भक्त इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते, कठिन लगता है, तो महालक्ष्मी का कोई भी एक बीज मंत्र ले लीजिए, जैसे कि श्रीम या फिर ओम श्रीम ईम नमः। उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, कम से कम 108 बार कर लीजिए। और हाँ, पूरी रात्रि तो पूजा होती रहती है। दीपावली में आप किसी भी मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। और महालक्ष्मी की पूजा होगी, शीतकालीन पूजा होगी, शाम के समय भी आप पूजा करेंगे। लगभग परिवार के सभी सदस्य बैठकर मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो सबके द्वारा जो मंत्र जपे जाते हैं उनसे ये अभिमंत्रित हो जाएगा। लेकिन ये भी सिर्फ एक माला, इन सभी सामग्रियों को अभिमंत्रित करने के लिए हम किसी भी मंत्र का जाप कर, चांदी का सिक्का जो हमने चढ़ाया है वो भी हम इसमें रख सकते हैं। हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, गोमती चक्र, कौड़ी, ये सभी सामग्री इसके अंदर आप रख देंगे। इसके बाद जब ये सारी सामग्री अंदर डाल देंगे तो फिर एक पुष्प ऊपर से हमें रख देना है। मैंने पुष्प नहीं लिया है, नहीं मिल पाया मुझे पुष्प, तो मैंने पुष्प नहीं लिया। इस प्रकार से अब हम इसे बंद कर देंगे। ज़्यादा बंद नहीं करना है, लेकिन हाँ, ये बंद होना चाहिए। बंद करने के बाद आप इसे कभी दोबारा नहीं खोलेंगे। और बंद करने के बाद आप माँ महालक्ष्मी के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें, सौभाग्य प्राप्त करें, पूजा में प्रार्थना करें, और कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। आप मेरे घर में हमेशा स्थायी रूप से विराजमान रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। आपको मानना है कि ये जो आपके हाथ में पोटली है ये महालक्ष्मी जी हैं, और विश्वास कीजिए महालक्ष्मी का स्वरूप है। मतलब ये महालक्ष्मी 100% आपके सामने, आपके हाथ में है। आपके हाथ में अब अपने मंदिर की तरफ, मतलब उल्टा आपको नहीं चलना है। चौकी अपने रखी है, वहाँ पर पीठ नहीं करना है। माँ महालक्ष्मी की तरफ आपका मुख रहे, वैसे चलते हुए आपको अपने घर के, जहाँ पर आप लेकर जा रहे हैं, जहाँ तिजोरी लाकर, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, संचित करते हैं, वहाँ जाकर इसको आपको रख देना है। इसको जब आप रखेंगे तो उसके बाद से आपको बिल्कुल भी ये पोटली कभी नहीं खोलनी है, हमेशा इसे बंद ही रहने देना, साल में खोल के नहीं देखनी है। अब जब अगली दीपावली आएगी तब आप इसे खोल सकते हैं। इसके बाद जब आपने घर में तिजोरी में कोई एक नोट रख दीजिए, इसके नीचे जो पोटली हम रखेंगे तो इसके नीचे नोट रखकर उसके ऊपर हम पोटली रख देंगे। जितना भी आप में सामर्थ्य है आप उतने नोट उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। कुछ धन रख दें, उसके ऊपर हम पोटली विराजमान करना है। अब पैसा जो आप रखेंगे इस पोटली के नीचे, वो पैसा आप नहीं उठाएंगे। जब आपको ज़रूरत होगी तब भी नहीं उठाएंगे, वो पैसे आप वहीं पर रखे रहने दें। ध्यान रखना है, बिल्कुल भी पोटली बार बार हिलाना डुलाना या खोलना नहीं है। एक जगह संचित करके रख दीजिए। जब आप ये आपके घर में पोटली रहती है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आप पोटली रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इससे हमें कितने फ़ायदे हैं। आप चाहें तो एक बार आप ये पोटली बना करके देखिए। हमारे घर में बहुत लक्ष्मी आएगी, धन धान्य से भर जाएगा मेरा घर, और सुख समृद्धि और खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।